हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर। पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था, मध्य चक्र के बारे में पढ़ा था और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे बेटा आपको सारे बता दिए थे। ठीक है, और मेरे को पक्का उम्मीद है कि पिछली बार वाला आपको आप ढंग से समझ के याद करके आए होंगे। ठीक है, तो अपन अगली क्लास के अंदर चलते हैं। अपना अगला क्या है, प्यूबर्टी, यौनारंभ। अरे नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होता है, जब पहली बार जानवर मध्य चक्र में आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन प्यूबर्टी बोल देते हैं। जैसे कि कोई छोटी कटड़ी होती है या छोटा है जो भी फीमेल होती है, वो क्या होता है 12 महीने बाद, 18 से 24 महीने बाद क्या होता है वो, जैसे देसी गाय की मान लो 18 से 24 महीने बाद क्या होता है वो पहली बार हीट में आती है। तो उसकी वो क्या हो गया 18, जब वो पहली बार हीट में आई वो उसकी क्या हो गई, उसकी प्यूबर्टी आ गई, मतलब उसमें यौनारंभ स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद वो क्या होगा, वो बच्चे पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे पहले तो क्या होगा उसमें हीट वाले साइन वगैरह आते ही नहीं ना। इसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद क्या होगा, उसके अंदर हीट के साइन होंगे। ठीक है, जितने भी साइन आएंगे अंडोत्सर्ग होगा और जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, जंतु के प्रथम बार मध्य चक्र में आने की जो उम्र है वो ही क्या कहलाती है, प्यूबर्टी कहलाती है। तो ये क्या हो गया बेटा, जंतु के प्रथम बार मध्य चक्र में आने की उम्र क्या कहलाती है, आम उम्र प्यूबर्टी कहलाती है। ठीक है, पहली बार वो क्या होगा मध्य चक्र के अंदर आएगा, उसी को क्या बोल देंगे अपन, प्यूबर्टी बोल देंगे। तो अब कौन सा जंतु कितनी एज पे पहली बार क्या होगा मध्य चक्र के अंदर आएगा, तो वो अपन आपको उनकी उम्र बताएंगे। ठीक है, तो अपन पहला क्या लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं भाई साहब, जंतु की कौन कौन सा जंतु की बात बताएंगे अपन, और उसकी इधर क्या लिखेंगे, प्यूबर्टी की एज, कि कौन सी उम्र के अंदर वो क्या हो जाएगा, मध्य चक्र के अंदर आ जाएगा। अपन सबसे पहली जो बात करेंगे, जो अपनी देसी गाय है उसकी बात करेंगे, तो बेटा 18 से 24 महीने के अंदर क्या होती है, पहली कौन सी हो गई, देसी गाय। ठीक है, जो अपनी देसी नस्ली गाय है अपन उसकी बात नहीं करें, जो अपनी विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल कौन सी होगी, अरे एचएफ हो गई। देसी कौन सी हो गई, जो गिर गाय है वो तो अपनी देसी ब्रीड है, साहीवाल है, ये यहाँ की ब्रीड है वो सारी। ठीक है, तो उनकी उम्र कितनी होती है देसी गाय की, बेटा 18 से 24 महीने के अंदर। 18 से 24 महीने की मतलब कि 18 महीने बाद में, कि वो 19वें महीने में, 20 महीने पे, 21 में, 22 में, 23 में, कोई से महीने में भी क्या होगा उसमें पहली बार मध्य चक्र में आ जाएगी। और उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, उसको उसकी एआई करके उसको गर्भावस्था के अंदर ला सकते हैं। तो इसकी कितनी होगी, 18 से 24 महीने। ठीक है, कितनी होगी देसी गाय की, 18 से 24 महीने। अब भैंस की बात करेंगे, तो भैंस की और देसी गाय की सेम ही होती है बेटा, दोनों की इतनी होती है 18 से 24 महीने ही होती है दोनों की। तो आप एक ही याद कर लो, चाहे याद कर लो आप देसी गाय की, चाहे कर लो भैंस की। ठीक है, दोनों क्या होंगी, दोनों सेम ही टाइम पे पहली बार मध्य चक्र के अंदर आएंगी, तो दोनों में से कोई सी भी याद कर लो। ठीक है, तीसरी अपनी विदेशी गाय। विदेशी गाय क्या होती है बेटा, जल्दी हीट में आती है। आपने देखा भी होगा अपने गांव में अगर आप रखते हो, तो विदेशी गाय क्या होती है, वो तो 7 से 10 महीने पर ही हीट में आ जाती है बेटा। तो तीसरा नंबर क्या होगी, विदेशी गाय। और जो एचएफ वगैरह होती है ना, वो तो क्या होती हैं 1.5-2 साल के अंदर तो गर्भावस्था में आ जाती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो प्यूबर्टी है, उनका यौनारंभ है, उनका प्रथम मध्य चक्र है, वो बहुत कम उम्र में आ जाता है। पूछ लें कि कितनी में आ जाता है, तो 10 से 12 महीने के अंदर। सिर्फ 10 से 12 महीने की कितनी होती है, 1 साल की, 1 साल की होगी ना वो। उसी अवस्था में क्या होगा, उनकी प्यूबर्टी आ जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, उनके अंदर मध्य चक्र हो जाएगा, उनके हीट के जितने भी साइन है वो आने लग जाएंगे। ठीक है, चौथा अपन क्या बताएंगे आपको, भेड़ बकरी। भेड़ बकरी के अंदर कितने दिन में आता है, 7 से 10 महीने में। चौथा क्या हो गया, भेड़ बकरी। तो आपसे कहीं पूछ लें कि हमारी बकरी कितने दिन की हो गई, हमारी बकरी तो 10 महीने से ऊपर हो गई या 1.5 साल की हो गई, तो अब तक ही वो प्यूबर्टी में आई नहीं, अब तक एक भी बार उसमें मध्य चक्र में नहीं आई। तो बेटा आपको ये उम्र पता होना जरूरी है
कि क्या है कि अभी तो उसकी उम्र हुई है या अभी उसकी उम्र नहीं हुई। तो अब नहीं हुई आप कह दो कि जैसे गलत बात हो गया, इसको तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कराओ। ऐसा नहीं है बेटा, आपको उम्र पता होना जरूरी है। अगर उम्र पता है आपको तो कह दो कि अब तो ये उम्र निकल गई उसकी, कि प्यूबर्टी की उम्र तो आ गई। अगर अभी भी ये हीट में नहीं आ रही मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, मतलब इसका कुछ ना कुछ अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी कितनी होती है 7 से 10 महीने। कि अब मान लो बकरी हो गई भाई साहब 1.5 साल की, फिर भी क्या हुआ वो हीट में नहीं आ रही, मतलब इसी उसका कुछ ना कुछ अपने को सोचना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों, अब तक तो वो आ जानी थी। अब अपन अगली कौन सी पढ़ेंगे, अगली पढ़ेंगे अपने सुअरी। तो बेटा सुअरी 5 से 7 महीने के अंदर ही, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 महीने के अंदर क्या हो जाती है, वो प्यूबर्टी में आ जाती है 5 से 7 महीने पे ही। अरे तभी तो कहते हैं कि जो सुअर का बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। देखो कितनी कम उम्र में, सिर्फ और 5 से 7 महीने के अंदर तो क्या हुआ, वो प्यूबर्टी में आ गया। और एक बार में कितने बच्चे ला रहा है, 10-10 12-12 बच्चे लेके आ रहा है, ठीक है। और वो बच्चे भी कितना होता है, मतलब बहुत ही जल्दी बच्चे दे देता है। तो क्या हुआ, बहुत ही फायदे वाली चीज है। अरे गांव में कहते ही हैं कि सुअर मत पालो, ये तो बहुत ही काम का बिजनेस है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपको तो आप राय दे सकते हो, क्योंकि इसमें बचत ज्यादा खर्चा कम, ठीक है। तो घोड़ी, अब घोड़ी के अंदर पूछ रहे हैं घोड़ी की उम्र कितनी होती है कि वो प्यूबर्टी में आ जाएगी। तो बेटा घोड़ी के अंदर 15 से 24 महीने की उम्र होती है, कि लगभग वो 1.5-2 साल में। अपन क्या पूछे तो 15 से 24 महीने के अंदर, कि 2 साल के अंदर अंदर क्या होती है, घोड़ी प्यूबर्टी के अंदर आ जाती है, ठीक है। उससे पहले तो अपन उसको क्या होंगे, प्यूबर्टी में वो नहीं आएगी। और लास्ट में बच गई ऊंटनी। बेटा ऊंटनी तो बहुत ही लेट आती है, ये इतनी आसानी से आती नहीं। अगर इससे अपन क्या करें, इसको बच्चे पैदा करने के लिए रख लें तो अपन तो क्या करें, 3 से 4 साल तक तो इसकी प्यूबर्टी आती है। तो 3 से 4 साल बाद बच्चे देगी, तब जाके अपने कोई बच्चा बिकेगा, तब जाके अपने को कोई फायदा होगा। तो देखो फायदे की चीज तो अपने सुअर में रही। ऊँटनी में तो क्योंकि 3 से 4 साल पे आती है प्यूबर्टी, और 3 से 4 साल पर आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, 3 से 4 साल पे आ रही है तो बहुत ही अपने को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही नुकसान वाली बात होगी, तब तक तो अपन उसको खिला पिला ही रहे हैं। तो ये हो गई बेटा सारे अपने जो जानवर हैं इनकी प्यूबर्टी की उम्र, ठीक है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अपन जानवरों के हीट के लक्षण, कि कौन कौन से जानवर के अंदर कौन कौन से हीट के लक्षण आएंगे, अपन उनको देख के पहचान जाएंगे कि भाई साहब ये तो क्या है, ये तो हीट में है, ये तो किस में है, ईस्ट्रस के अंदर है। तो सबसे अपन जो पहली बात करेंगे, सबसे पहली किसकी बात करेंगे अपन, गाय की बात करेंगे। तो गाय में आपको ऐसा कौन सा साइन देखने को मिलेगा कि आप कह दो कि अरे साहब ये तो हीट में है। तो बेटा समलैंगिक व्यवहार। समलैंगिक व्यवहार क्या होता है कि अपने ही लिंग जैसे, अपने ही लिंग, सम यानी अपने ही लिंग पे चढ़ना या उसके साथ कुछ मस्ती मजाक करना। जैसे गाय को आपने देखा होगा गाँव में कि गाय क्या होती है, जब हीट में होती है तो दूसरी गायों पे चढ़ जाती है, ठीक है। मतलब क्या अपने घर वाले क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि साहब इसका तो करवा दो एआई, क्योंकि अब क्या है ये हीट में है। तो इसका क्या हो गया, गाय का हीट का लक्षण क्या हो गया, समलैंगिक व्यवहार। अरे बेटा ये सब चीजें आपको पता है, क्योंकि आप गांवों से ही आए हो, हम भी गांवों से ही हैं, हमने भैंस पाली है तो हमें गाय हमने देखी है, तो क्या है हमें पता है ये चीजें, बस इनके नाम नहीं पता। उसको क्या बोल देते हैं, समलैंगिक व्यवहार बोल देते हैं। मतलब एक गाय का दूसरी गाय पर चढ़ना, एक गाय का दूसरी गाय पर चढ़ना, ये क्या हो गया, सबसे कॉमन कैरेक्टर है गाय का। तो गाय में अगर पूछ लें, एग्जाम में आ सकता है बेटा कि गाय के हीट का लक्षण है, तो आपको दे देंगे टीटी है, या क्लाइटोरिस का इरेक्शन, या क्या दे देंगे समलैंगिक व्यवहार। तो आप क्या कह दोगे बेटा, समलैंगिक व्यवहार कह दोगे। अब भैंस के अंदर कौन सा लक्षण होता है गुरुजी, गाय के अंदर तो बता दिया, गाय के अंदर तो हम पहचान जाएंगे, भैंस के अंदर कैसे पता लगेगा अपने को। तो भैंस के अंदर बेटा होता है टीईटी, टेम्परेरी एंगोर्जमेंट ऑफ टीट। अरे जिसको क्या कहते हैं कि गाय भैंस तो क्या कर रही है, भैंस तो डोकला कर रही है, डोका कर रही है, ठीक है। अपने गांव में बोल देते हैं कि ये तो क्या है, हीट में है, तो ये तो क्या कर गई, ये तो अपना दूध खत्म कर लिया इसने, तो ये तो क्या करने लगी, डोका करने लगी। तो बेटा ये डोका क्या है, ये हीट का ही साइन है। इसका मतलब समझ लो कि भैंस किस में है, भैंस हीट में है। तो भैंस का साइन क्या हो गया बेटा, टीईटी। अरे ये सब पता है आपको, बस आपको इनके नाम नहीं पता। टेम्पोरेरी एंगोर्जमेंट
टेम्पररी एंगोर्जमेंट ऑफ टीट, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, जिसको अपन ने बोल दिया डोका। अरे देसी भाषा में क्या बोल देते हैं, डोकलिया, ठीक है, बोल देते हैं क्या है, तो ये तो क्या कर रही है, तो डोकलिया कर रही है, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है, टीटी, टेम्परेरी एंगोर्जमेंट ऑफ टीट, ये बेटा भैंस का लक्षण है, भैंस की हीट का लक्षण है, मतलब समझ जाओ क्या है उसमें, वो हीट के अंदर है। दूसरा क्या है, साइलेंट हीट, किससे संबंधित है ये साइलेंट हीट जो टर्म है, साइलेंट हीट की जो टर्म है वो किससे संबंधित है बेटा, ये भी भैंस से संबंधित है। क्यों, क्योंकि गर्मियों के टाइम में क्या होता है, आपने देखा होगा कि भैंस क्या होती है, हीट में तो आती है लेकिन पता ही नहीं चलता वो कब आई हीट में, कब चलेगी। क्यों, क्योंकि उसके जितने भी लक्षण हैं वो दिखते ही नहीं, ना तो उससे कोई श्लेष्मा स्रावित होता हुआ दिखता, ना ही वो आवाज करती है, जैसे भैंस रामती है ना, आवाज करती है, तो वो क्या होती है, भैंस आवाज भी नहीं करती, तो मतलब क्या है, वो साइलेंट, वो तो सारे अपने को लक्षण दिख ही नहीं रहे, वो किसमें साइलेंट है, वो तो बिल्कुल ही। तो जो बेटा साइलेंट हीट भी है, ये टर्म भी किससे संबंधित है, ये भी भैंस से संबंधित है। अगर पूछ ले साइलेंट हीट संबंधित है तो किससे भाई साहब, ये तो भैंस से संबंधित है। अब अपन बात करेंगे तीसरे जानवर की। तीसरा कौन सा हो गया, अपने घोड़ी में पूछेंगे, घोड़ी में हीट के लक्षण क्या है, घोड़ी में अपन कैसे पहचानेंगे कि ये जानवर हीट में है। तो बेटा क्लाइटोरिस का बार बार इरेक्शन होना। क्लाइटोरिस किसके समान होती है, अपने पेनिस के समान महिलाओं के अंदर, या अपनी क्या कहेंगे जानवरों के अंदर, फीमेल जो जानवर है उनके अंदर क्या पाई जाती है, क्लाइटोरिस पाई जाती है। तो वो पीछे जब आप योनि पे देखोगे तो उसमें क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होती है, बार बार इरेक्शन होता है क्लाइटोरिस का। तो आप समझ जाओ कि बार बार क्लाइटोरिस का इरेक्शन हो रहा है तो क्या है, वो हीट में है। अब इसकी क्या करवा देनी चाहिए, अपने को ब्रीडिंग करवा देनी चाहिए। तो बेटा घोड़ी के अंदर पूछ लें आपको, क्लाइटोरिस का बार बार इरेक्शन होना। अरे ये आपको इसलिए पता होना जरूरी है, आप कहीं चले जाओ एआई करने गाय भैंस में, पता चला आपको ये तो हीट में है ही नहीं और आप लग रहे हो, आप लक्षण देख लोगे ना ढंग से तो आप समझ जाओगे कि हाँ। कई पूछ लेते हैं आपका ट्रायल लेने के लिए कि डॉक्टर साहब बताओ हीट में है भी कि नहीं, कई तो गाँव में वैसे ही बुला लेते हैं, जानवर हीट में नहीं होता कि डॉक्टर साहब की परीक्षा ले लेते हैं। तो आप ऐसे मत कर देना कहीं कि पता ही नहीं हो आपको, ये लक्षण आपको पता होना जरूरी है। देखो छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत काम की है, ठीक है। अगला क्या है, एक फॉल हीट, ये टर्म आती है ना तो आप समझ जाओगे किससे संबंधित है, फॉल हीट घोड़ी से संबंधित है। ये फॉल हीट होती क्या है बेटा, बेटा ये 8 से 10 दिन बाद में घोड़ी के अंदर क्या होता है, घोड़ी जब एक बार पार्चुरेट हो गई, उसको प्रसव क्रिया हो गई, उसके 8-10 दिन बाद में ही क्या होती है, वो दोबारा हीट में आ जाती है। उसी को क्या बोल देते हैं, फॉल क्या होता है, उसके बच्चे को बोलते हैं ना अपन फॉल, ठीक है। तो उसकी बाद में 8-10 दिन बाद में ही, प्रसव के बाद में क्या हो गया, दोबारा घोड़ी हीट में आ जाती है, इसी को क्या बोल देते हैं अपन, फॉल हीट। तो फॉल हीट किससे संबंधित हो गई बेटा, घोड़ी से संबंधित हो गई। अरे फोला आपने एलपीएम में फटा भी होगा, ठीक है। तो फॉल हीट किससे संबंधित होगी, घोड़ी से। तो गलत मत कर देना, ठीक है। एक टर्म और बच गई, स्प्लिट हीट। स्प्लिट हीट की हीट क्या है, एक साथ नहीं आती, थोड़ी अब आ गई, फिर उसके जो साइन और सिम्टम आ रहे थे, जो लक्षण आ रहे थे वो लक्षण दिखना बंद हो जाएंगे और फिर थोड़े दिन बाद दोबारा क्या होगा, उसके लक्षण दोबारा वापस हीट में आ जाएगी वो। तो अपने को लगेगा कि क्या हुआ, थोड़े दिन पहले हीट में आई थी, फिर बीच में दिखना बंद हो गई हीट के लक्षण, और फिर थोड़े दिन बाद में दोबारा दिखने लगे, तो उसको ही क्या बोलते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या, वो विभाजित हो गई। स्प्लिट का मतलब क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गई। तो देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है इनके, ठीक है। तो अगर स्प्लिट हीट किससे संबंधित है तो आप क्या बता दोगे, घोड़ी से संबंधित है। अब पूछ लें आपसे कि घोड़ी के अंदर ओव्यूलेशन कब होता है, तो आप क्या कह दोगे, लास्ट डे ऑफ हीट। हीट का जो लास्ट का दिन होता है उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अगर पूछ ले अंडोत्सर्ग घोड़ी के अंदर, अरे ने आपको गाय के अंदर तो बता दिया था कि 12 से 24 घंटे बाद ईस्टस खत्म होने के, ठीक है। अगर पूछ ले आपको कि घोड़ी के अंदर क्या होता है तो आप क्या कह दोगे, लास्ट डे ऑफ हीट, या हीट के आखिरी दिन। जो हीट का आखिरी दिन होता है उसके अंदर, उसी दिन क्या होता है, इसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया होता है, अंडा क्या होता है, अंडाशय से निकलता है, ठीक है। और एक और क्या होता है इसके अंदर, मेन तो यही होता है, एक आपको वैसे और एक्स्ट्रा बता देता हूं, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बार बार पेशाब करना, ठीक है। वो क्या करे घोड़ी, वैसे तो क्या करती है, अरे पेशाब एक साथ कर लेती है और वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। इसमें क्या होती है, थोड़ी पेशाब किया फिर रुकी, थोड़ा पेशाब किया फिर रुकी, मतलब बार बार पेशाब करना। ये भी किसका लक्षण है, बार बार पेशाब करना। पर ये लक्षण इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आता नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो क्या बाकी जानवरों में मिल जाता है,
लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसमें, या तो क्लाइटोरिस का बार बार रिएक्शन होना, ये स्पेसिफिक हो गया, सिर्फ घोड़ी में ही पाया जाता है ये है। या अपन पूछ लेंगे फॉल हीट या स्प्लिट हीट किसके अंदर होती है, तो वो भी किस पे संबंधित है, स्पेशल घोड़ी से संबंधित हो गई। अगला क्या पढ़ेंगे अपन, ये क्या हो गया अपनी घोड़ी का बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे चौथा सूअरी के बारे में, कि सूअरी के अंदर कैसे पता लगेगा सर अपने को कि ये हीट में है। तो बेटा सूअरी के अंदर एक तो होता है राइडिंग टेस्ट या बैक स्टांस टेस्ट या लोडोसिस। क्या करते हैं, तो सूरी जैसे मान लो खड़ी है तो उसके पीछे कहां पे, कमर पे अपन उसको दबाते हैं, तो अगर वो हीट में नहीं होगी तो वो क्या भाग जाएगी, और अगर वो हीट में है और अपन उसको दबा रहे हैं तो भी वो क्या वहीं खड़ी रहेगी, वो हिलेगी डुलेगी नहीं, वो तो कहेगी कि नहीं मैं तो हीट में हूं, अब क्या करवाओ मेरी ब्रीडिंग करवा दो या क्या करवा दो मेरी एआई करवा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको, इसी को क्या, अब ये कोई बड़ी चीज थोड़ी, इसको दबाते हैं बस उसके पीछे कमर के ऊपर। ठीक है, सूर्य के अंदर अगर वो भाग गई तो मतलब वो हीट में नहीं, और अगर वो दबाने के बाद भी वहीं खड़ी रही तो मतलब हीट में। इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को राइडिंग टेस्ट बोल देते हैं या बैक प्रेशर टेस्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइडिंग टेस्ट। अब ये देखो राइडिंग टेस्ट आप समझोगे पता नहीं क्या ही चीज आ गई, अरे इतनी बड़ी चीज नहीं है ये, छोटी छोटी चीजें हैं। अगला क्या नाम हो गया इसका, बैक प्रेशर टेस्ट, कि बैक पे ऊपर अपन ने क्या किया, प्रेशर दिया और वो कहीं नहीं गई, वो वहीं की वहीं खड़ी रही। या इसको अपन तीसरा नाम क्या बोल देते हैं, इसको बेटा लोडोसिस बोल देते हैं। ठीक है, सूर्य के अंदर तीसरा नाम क्या बोलते हैं, लोडोसिस सिस कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, टेस्ट हो गया, पूछ लेंगे एग्जाम में राइडिंग टेस्ट किसके हीट का लक्षण है, तो सूर्य के हीट का लक्षण है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गए तीनों के तीनों, तो इनको तो तुम भूलना ही मत, ये तो एग्जाम में आपको पूछ लेंगे या कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बार बार में आपको पूछ लेंगे। तो अब क्या होगा, इसके बारे में आपको लिखवा भी देता हूं मैं कि ये लोडोसिस या राइडिंग टेस्ट क्या होता है। तो अपन क्या करते हैं, सूर्य की पीठ पे, सूर्य के हीट के दूसरे दिन पीठ पर हाथ रखने पर उसका स्थिर खड़ा रहना, क्या हो गया ये, सूर्य के हीट के दूसरे दिन। अरे दूसरे दिन मतलब क्या होगा, अरे वो ढंग से हीट में आ जाएगी, फिर तो क्या रहेगी, अगर तुम उसके बैक पे प्रेशर भी लगाओगे तो भी वो हिलेगी डुलेगी नहीं। तो क्या हुआ, सूर्य के हीट के दूसरे दिन क्या हुआ, उसकी पीठ पर हाथ रख करने पर, उसकी दूसरे दिन उसकी पीठ पर हाथ से प्रेशर डालने पर या हाथ रखने पर उसका स्थिर खड़ा रहना। अरे ये सारे काम करवा कौन रहा है, ये सारे लक्षण ला कौन रहा है, ये सारे जितने भी लक्षण हैं उनको शो कौन करवा रहा है, वो कौन सा हार्मोन है जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, वो बेटा ईस्ट्रोजन है। तो ध्यान रखना, आपको पीछे बताया था मैंने, ये सारे काम कौन करवा रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन करवा रहा है। ठीक है, जो क्या बोल दिया था अपन ने उसको, अरे अपन उसने हीट के लिए जिम्मेदार हार्मोन बोल दिया था। और अब अगला ये होगी सूअरी, चौथा हो गया। अब पांचवा पढ़ेंगे कि कुतिया के अंदर कैसे पहचानेंगे कि वो कुतिया में हीट का क्या लक्षण है। कुतिया के अंदर बेटा प्रोइस्टस ब्लीडिंग बताई थी आपको, वो प्रोइस्टस ब्लीडिंग कब होती है, वो प्रोइस्टस अवस्था के अंदर होती है। तो वो प्रोइस्टस ब्लीडिंग जैसे ही खत्म हुई उसके बाद क्या हो जाती है, उसके अंदर ईस्टस अवस्था शुरू हो जाती है। तो अगर पूछ ले हीट का लक्षण किसके अंदर बेटा, कुतिया के अंदर, तो आप क्या कह दोगे, प्रोइस्टस ब्लीडिंग। अरे आपको पहले बता दिया था मैंने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रोइस्टस ब्लीडिंग किसमें बता दोगे, कुतिया में। अब आपके कंफ्यूजन दूर होने के लिए मैं क्या करता हूं, आपको यहीं पे लिखवा देता हूं कि कुतिया के अंदर तो क्या होता है, ब्लीडिंग मध्य चक्र में होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोइस्टस अवस्था के अंदर होती है। और गाय के अंदर ब्लीडिंग किस अवस्था में होती है, मेटिस्टस अवस्था में होती है। सिर्फ दो के अंदर होती है ब्लीडिंग, तीसरे के अंदर होती ही नहीं बेटा। ठीक है, अरे दोनों के अंदर नॉर्मल है, तुम इसका ट्रीटमेंट करना शुरू मत कर देना कि और ब्लीडिंग हो गई, अरे क्या हो गया ये, तो इसका तो क्या करो, ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं बेटा। तो कुतिया में नोट लिख लो यहां पे, कुतिया में प्रोइस्टस अवस्था में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, में ब्लीडिंग होती है।
जबकि गाय में, अरे सबके दिमाग में आ गया होगा, गाय में कब होती है? गाय में मैट ईस्ट्रस अवस्था के अंदर। ईस्ट्रस के बाद वाली अवस्था ही तो है भैया मैट ईस्ट्रस। तो मैट ईस्ट्रस अवस्था में ब्लीडिंग होती है। अरे कई बार क्या होते हैं, जिनको एआई करना अच्छे से नहीं आता वो क्या कर देते हैं, अंदर इंजरी कर देते हैं एआई के टाइम पे गाय के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में क्या कहते फिरते हैं, अरे ये तो मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग है। बेटा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एआई बड़ा ध्यान से करना, कहीं ऐसे मत कर देना एआई से तुमने क्या किया, उसको इंजरी कर दी अंदर और उससे ब्लीडिंग हो रही है, तुम क्या कह रहे हो, अरे इसका तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसके तो क्या ही ये ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो भी क्या कहो ये तो क्या है, मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग है। तो बेटा ये तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या है, मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग है कि आपने इंजरी करके ब्लीडिंग कर दी, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी। अब क्या करेंगे अपन, मध्य चक्र के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण कर देंगे कि मध्य चक्र के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण कैसे है, कि क्या वो एक बार ही मध्य चक्र में आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। या पोलीस्ट्रस मतलब कि वो बार बार मध्य चक्र में आता है, जैसे आपको गाय, गाय तो हर 21वें दिन पे क्या होती है, दोबारा मध्य चक्र में आ जाती है, दोबारा हीट में आ जाती है, तो वो क्या हो गया, पोलीस्ट्रस हो गया। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, जानवरों का वर्गीकरण करेंगे। उनमें पहला कौन से लेंगे, पहला लेंगे मोनोइस्ट्रस एनिमल, जानवर जिनमें वर्ष में एक बार मध्य चक्र में आता है। पहला कौन सा हो गया, मोनो ईस्ट्रस एनिमल। मोनो मतलब क्या होता है, अब बताओ, आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, नाम में सब कुछ आ जाता है। मोनो, मोनो मतलब कि एक बार, एक बार मतलब, अब बताओ डेफिनेशन इसकी याद करने की जरूरत है कि आपको नहीं है, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूं कि ऐसे जानवर या जानवर जिनमें मध्य चक्र वर्ष में एक बार मध्य चक्र आता है, जानवर जिनमें मध्य चक्र वर्ष में एक बार आता है, मतलब कि एक साल में कितना बार आएगा, वर्ष में एक बार आता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये 2 बार आता है कुतिया के अंदर, ठीक है। लेकिन अपन उसको किसके अंदर कंसीडर करते हैं, उसको मोनोइस्ट्रस के अंदर मानते हैं, ठीक है। आप कह मत देना कि गुरुजी आप तो कहते हैं कुतिया तो 2 बार भी आती है साल में, आप इसको मोनोइस्ट्रस में क्यों रख रहे हो। तो बेटा इसको अपन मोनोइस्ट्रस के अंदर इसको क्या करते हैं, अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं एक ही अपन कहते हैं ना, जो ब्रीडर करते हैं साल में 2 बार ले लेते हैं बच्चे उनसे, बेटा वो गलत है। क्यों, क्योंकि वो एक बार लोगे तो उससे हेल्दी बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो उसको अपन किसके अंदर कन्वर्ट मानते हैं, उसको मोनोइस्ट्रस के अंदर मानते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया मोनोइस्ट्रस का, कुतिया, कि साल में कुतिया कितनी बार माना जा रहा है उसको, मोनोइस्ट्रस एनिमल है। क्यों, वर्ष में एक बार आ रही है वो, ऐसा कहते हैं, वरना वो बच्चे तो 2 बार ले लेते हैं लोग, ठीक है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमारे घर पे कुतिया हम तो 2 बार बच्चे लेते हैं, नहीं बेटा इसको क्या बोल दिया अपन ने, मोनोइस्ट्रस बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो तुम इसको गलत मत कर देना। मोनोइस्ट्रस एनिमल का एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा जानवर मोनोइस्ट्रस एनिमल का उदाहरण है, तो आप क्या कह दोगे, कुतिया। अगला कौन सा हो गया, पोलीस्ट्रस, पोलीस्ट्रस एनिमल, ठीक है। अब देखो नाम में लिखा हुआ है, पोली मतलब कि ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा बार, तो उसको क्या बोल देंगे, पोलीस्ट्रस। मोनो आ रहा था मतलब एक बार, तो ये ऐसे जानवर जिनमें 2 या 2 से अधिक बार मध्य चक्र आ रहा है साल में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पोलीस्ट्रस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं गुरुजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे जानवर जिनमें मध्य चक्र साल में या वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार आता है। अधिक बार आता है। अरे आपने देखा होगा गाय के अंदर, ठीक है, गाय के अंदर कितना होता है, हर 21वें दिन पे ही मध्य चक्र आ जाता है, वो तो पूरे साल उसके अंदर तो आता ही रहता है। तो वो किसके अंदर आ जाएगी, वो पोलीस्ट्रस के अंदर आ जाएगी गाय। और सुअरी होती है उसके अंदर भी क्या है, वो भी पोलीस्ट्रस ही है बेटा, सुअरी भी क्या है, पोलीस्ट्रस ही है। तो इसके उदाहरण पूछ ले, आपको उदाहरण पूछ ले इसके एग्जाम में कि
निम्न में से कौन से जानवर पोलिस्टरस हैं? तो आपको एग्जाम्पल में उदाहरण में उसमें दे देंगे ऑप्शन में गाय, भैंस है या भेड़, बकरी। तो आपको कौन सा करना है? गाय करना है, क्योंकि दो ही तो है, गाय और सुअरी। अब तुम कहोगे भैंस भी है, तो बेटा वो भैंस भी है, लेकिन आपको बताएंगे कि वो पोलिस्टरस में नहीं आती। वो किस में आती है? वो सीजनल पोलिस्टरस के अंदर आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, अभी पढ़े अपन ने पोलिस्टरस, क्या 2 या 2 से अधिक बार। इंपॉर्टेंट चीज छोटी छोटी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है इन सब में, और उसका एग्जाम्पल की क्या हो गया, गाय और सुअरी। अगला तीसरा क्या हो गया अपना, सीजनल पोलिस्टरस। तो ये क्या है? ऐसे जानवर जो वर्ष में किसी निश्चित मौसम में 2 या 2 से अधिक बार क्या होंगे, आएंगे। निश्चित मौसम में कैसे कि कई जानवर क्या होते हैं ठंड के मौसम में आते हैं, ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं अपना शॉर्ट डे ब्रीडर बोल देते हैं। और कई जानवर क्या होते हैं जो गर्मी का मौसम होता है उसी के अंदर हीट में आते तो बार बार है, लेकिन गर्मी का मौसम कब स्टार्ट हो जाता है? मार्च में स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल में, और खत्म कब होता है? अगस्त तक खत्म होता है। तो उस पीरियड के दौरान वो बार बार आएंगे हीट में, लेकिन सिर्फ उसी पीरियड के दौरान आएंगे, उसके अलावा बार बार ओपन सर्दियों के अंदर वो हीट में आते ही नहीं। तो अपन इसको क्या, अगला कौन सा हो गया अपना तीसरा नंबर का, सीजनल पोलिस्टरस, कि किसी विशेष सीजन के अंदर ही आएंगे वो, सीजनल पोलिस्टरस एनिमल। ठीक है, तो सीजनल, अब नाम में पोली तो मतलब क्या, बार बार, ठीक है, और सीजनल क्या हो गया कि किसी विशेष या निश्चित मौसम के अंदर, सीजन के अंदर, कोई गर्मी का सीजन है, ठंड का सीजन है, या कोई बारिश का सीजन है, कोई स्पेसिफिक मौसम के अंदर आएंगे। तो जानवर जिनमें मध्यचक्र वर्ष के किसी निश्चित मौसम में बाद 2 या 2 से अधिक बार आता है, जानवर जिनमें मध्यचक्र वर्ष के किसी निश्चित मौसम में, निश्चित मौसम में 2 या 2 से अधिक बार आता है। बेटा सब कुछ नाम में छुपा होता है, ठीक है। आपको डेफिनेशन, अगर नाम आपने सही से समझ लिया तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सीजनल मतलब किसी निश्चित मौसम में, और पोली मतलब कि 2 या 2 से अधिक बार। अब सीजनल के अंदर पहला कौन सा हो गया, पहला की लॉन्ग डे ब्रीडर आता है। पहला सीजनल के अंदर पहला कौन सा होता है, लॉन्ग डे ब्रीडर। लॉन्ग डे मतलब लंबे दिन, और लंबे दिन कब आते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं लंबे दिन, ठीक है। तो उसमें मुख्यतः कब आती है वो, ईस्टर्स के अंदर गर्मियों के मौसम में आता है। तो पहला कौन सा हो गया अपना, इसके अंदर पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया लॉन्ग डे ब्रीडर। किसके अंदर, सीजनल के अंदर, लॉन्ग डे ब्रीडर्स। लॉन्ग डे मतलब लंबे दिन। तो ये क्या होंगे, जानवर जिनमें मध्यचक्र मुख्यतः गर्मी के मौसम में आता है, क्योंकि गर्मी के अंदर ही तो क्या होंगे, लंबे दिन होंगे भाई। तो गर्मी के अंदर क्या होगा, मध्यचक्र में आएंगे जानवर, जानवर जो मुख्यतः गर्मी के मौसम में मध्यचक्र में आते हैं। मध्यचक्र में आते हैं। अरे ये सर्दी के अंदर नहीं आते, सर्दी के अंदर तो क्या होगा, इनमें कोई लक्षण आएगा नहीं। अब तुम सर्दी में इनको क्या हुआ, सर्दी के अंदर तुम चाहो कि ये हीट में आ जाएं, तो बेटा उनके अंदर तो हीट इंडक्शन कराना पड़ेगा नेचुरली। सर्दी के अंदर ये हीट में नहीं आते। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, तो बेटा घोड़ी और बिल्ली, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो गया, घोड़ी और बिल्ली। ये घोड़ी हो और बिल्ली, ये दोनों ही क्या, जब गर्मी का मौसम होता है तभी क्या होती हैं, हीट में आती हैं। सर्दियों के मौसम में घोड़ी हीट में नहीं आती, ठीक है। इसीलिए घोड़ी की जो ब्रीडिंग है वो अभी थोड़े दिन बाद में, कब, मार्च के अप्रैल के बाद में, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक स्टार्ट रहेगी, अगस्त तक। तो इनकी ब्रीडिंग कब से कब तक हो जाती है घोड़ी के अंदर, अप्रैल से अगस्त तक। इनमें अप्रैल से अगस्त तक, क्योंकि गर्मी तो इतने ही दिन पड़ती है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, अगस्त तक जा जाते वो गर्मी खत्म हो जाती है। तो सिर्फ अप्रैल से
अगस्त तक मध्य चक्र में आती हैं, मध्य चक्र में आती हैं। सिर्फ कब तक? अप्रैल से अगस्त तक। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया लॉन्ग डे ब्रीडर। अगला क्या हो गया शॉर्ट डे ब्रीडर। ठीक है, जो सर्दियों के मौसम में आते हैं। शॉर्ट डे कब होंगे? अब सर्दियों के अंदर छोटे दिन तो चल रहे हैं, अरे रातें लंबी दिन छोटे, तो क्या हो गया शॉर्ट डे ब्रीडर। पहला तो क्या था लॉन्ग डे ब्रीडर, दूसरा क्या हो गया शॉर्ट डे ब्रीडर। तो यह जानवर कब आते हैं बेटा? मध्य चक्र में कब आते हैं ये आते हैं सिर्फ सर्दियों के दिनों में। ठीक है, तो जानवर जो सर्दियों में या इसको क्या कर सकते हैं अपन सर्दियों में या गर्मियों के अलावा, कि जो लंबे दिन है उनके अलावा कोई भी जैसे बारिश का मौसम हो या और भी कोई ठंडी के दिन हो जिनके अंदर क्या होती है गर्मी कम पड़ती हो, दिन क्या होते हो छोटे रहते हो। ठीक है, तो ये सर्दियों में या गर्मी के अलावा मौसम में मध्य चक्र में आते हैं। अरे तो समझ रहे हो कि नहीं आते? मध्य चक्र में आते हैं। समझ में आई कि नहीं आई चीज? अरे गुरुजी समझ में आ गई। अरे तो बेटा समझ में आनी ही चाहिए और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अब बेटा शॉर्ट डे ब्रीडर के अंदर कौन कौन से आ गए? ये पॉलीस्ट्रस है, आते तो बार बार है लेकिन आएंगे कब? जब दिन छोटे होंगे भाई। गर्मियों के मौसम में इनके बस की बात नहीं है। तो जो अपनी भेड़ बकरी है ये क्या है बेटा? ये शॉर्ट डे के अंदर ही है। अब क्या जो भेड़ बकरी की क्या है ब्रीडिंग सीजन चल रही थी, अभी जो नवंबर दिसंबर जनवरी चल रहा है ना, तो भेड़ बकरी क्या चल रही है सीजन चल रही है। इसमें क्या होती है भैंस भी इसी के अंदर आती है शॉर्ट डे ब्रीडर के अंदर ही। क्योंकि गर्मियों में तो क्या होती है वो साइलेंट हीट में होती है, उसके जो हीट के लक्षण दिखते ही नहीं ढंग से। और देखो अपन कहते हैं गांव में आपने सुना भी होगा कि जो ब्यावत पड़ता है भैंस का कब पड़ता है? सर्दियों में। गाय के लिए तो नहीं कहते अपन, क्या कहते हैं भैंस के लिए कहते हैं कि भैंस का ब्यावत कब पड़ा है, भैंस का दूध ब्यावत कब पड़ गया सर्दियों में। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट डे ब्रीडर है, गर्मियों में इतनी प्रेग्नेंट होती नहीं है। ये तुम कहोगे गर्मियों में भी आती है हीट में, तो बेटा वो साइलेंट हीट होती है, गर्मियों में इतनी प्रेग्नेंट होती नहीं है। तभी तो ये इनका ब्यावत पड़ता है कब? इनका दूध की मात्रा कब बढ़ जाती है? अब सर्दियों का टाइम आ गया ना, अब भैंस क्या होती है खूब ब्याह जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है शॉर्ट डे ब्रीडर है। तो क्या क्या हो गया इसके अंदर? भेड़ इसका उदाहरण क्या हो गया, बकरी, भैंस, और जो बेटा ऊंटनी होती है, अरे ये भी क्या है ऊंटनी भी क्या है? ये भी शॉर्ट डे ब्रीडर ही है। ऊंटनी भी क्या होती है सर्दियों के दिन के अंदर ही क्या होती है प्रेग्नेंट होती है, गर्मियों में बेटा नहीं होती। तो ये क्या इनके एग्जाम्पल पूछ लेंगे आपको, शॉर्ट डे ब्रीडर निम्न में से कौन सा शॉर्ट डे ब्रीडर है? तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनको भूल नहीं जाना भाई। इतना प्रेम प्यार से पढ़ाया आपको तो भूलने के चांस ही नहीं होते। अब एक नोट लिख लो, क्या है कि निम्फोमेनिक या बुल्लर किसको बोलते हैं? निम्फोमेनिक काऊ या बुल्लर? बेटा ऐसी गाय जो हमेशा ही हीट में रहती है, उसकी हीट कभी खत्म होती नहीं, वो तो 12 के 12 महीना ही हीट में ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने? अगला एक नोट लिख लो आप, नोट में क्या लिखोगे आप? बुल्लर पहला, बुल्लर या निम्फोमेनिक काऊ। बुल्लर या निम्फोमेनिक काऊ। तो ऐसी गाय जो हमेशा ही हीट में रहती है, हमेशा की हमेशा 12 के 12 महीने वो तो हीट में रहेगी, तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन? उसको बुल्लर बोल देते हैं, या क्या बोलेंगे उसको? निम्फोमेनिक। तो ऐसे बोल देते हैं कि ये गाय तो हमेशा हीट में है, मतलब ये तो कैसी गाय है? ये तो बुल्लर और निम्फोमेनिक है। तो ये क्या ऐसी गाय जो हमेशा ही हीट में रहती है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं बेटा ऐसी गाय जो हमेशा हीट में रहती है उसको क्या कहते हैं? तो आप बता दोगे, क्या बता दोगे? कि निम्फोमेनिक और बुल्लर जो हमेशा हीट में रहती है। तो गलत तो नहीं कर दोगे भाई? ठीक है, उसको ही क्या बोल दिया? निम्फोमेनिक और बुल्लर। अब एक चीज क्या है कि बेटा अगला नोट के अंदर अपन दूसरी चीज क्या बताएंगे? तो पहली बता दी थी आपको, दूसरी क्या बताएंगे आपको? कि जो ऊंट है या क्या है
हिरण है या हाथी, इनमें शुक्र जनन है ना सिर्फ नवंबर से मार्च तक होता है। नवंबर से मार्च के अलावा इनके अंदर शुक्र जनन होता ही नहीं। ठीक है, तभी तो कह रहे हैं अपन ऊँटनी किसके अंदर आई है, शॉर्ट डे ब्रीडर के अंदर आई है। नवंबर से मार्च तक तो क्या होती है, सर्दियां ही तो होती हैं, शॉर्ट डे ही तो होता है। तो ऊँट के अंदर क्या होता है, शुक्र जनन हो ही रहा है सर्दियों में ही, तो वो गर्मियों में कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये हीट में भी क्या होती है, सर्दियों में आती है, और ऊँट में शुक्र जनन भी सर्दियों में होता है। तभी तो दोनों का मिलान होगा, तभी तो क्या होगा, अरे तभी तो उस जान का, उस बच्चे का निर्माण होगा। तो किस किस में, ऊँट में, हिरण में, हाथी में। ऊँट, हिरण, हाथी में शुक्र जनन कब से, नवंबर से लेके मार्च तक। शुक्र जनन, अरे शुक्र जनन क्या होता है, अरे शुक्र जनन शुक्राणुओं का निर्माण को ही क्या बोल देते हैं, शुक्र जनन। तो शुक्राणुओं का निर्माण कब हो रहा है, सर्दियों में। अंडाणु का निर्माण कब हो रहा है, सर्दियों में। तो बात तो बन गई। ठीक है, शुक्र जनन सिर्फ नवंबर से मार्च तक होता है, नवंबर से मार्च तक होता है। तो इसको पीरियड को, जो नवंबर से मार्च तक हो रहा है, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इसको रटिंग पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, तो इस पीरियड को क्या बोल दिया अपन ने, तो ये समय है, इस समय को क्या बोल दिया, पीरियड यानी क्या है बेटा, समय ही है। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, इस पीरियड को रटिंग पीरियड। पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो पूछ लें कि रटिंग पीरियड किस में पाया जाता है, तो आपको बता दिया किस किस में, ऊंट के अंदर है, हिरण के अंदर और हाथी के अंदर। इनके अंदर क्या पाया जाता है, रटिंग पीरियड पाया जाता है। कब होता है इसमें शुक्र जनन, बेटा बता दिया, सिर्फ नवंबर से मार्च तक ही होगा। नवंबर से मार्च के अलावा क्या होगा, इसके अंदर शुक्र जनन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, ये आपको हमने नोट के अंदर चीजें लिखा दी। अब अगली चीज क्या लिखाएंगे आपको, अगला जो अपन टॉपिक नया लेके आए हैं आपके लिए, ये तो क्या हो गया अपना मध्य चक्र, उसके आधार पर जानवरों का वर्गीकरण, हीट के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण, ये सारी अपन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला अपना जो चीज है वो क्या है, हार्मोन। ठीक है, कौन कौन से, पहली बात तो सबसे पहले तो अपन हार्मोन का नाम लिया, तो हार्मोन होते क्या है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित होते हैं। कौन, हार्मोन। और क्या करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्या करती हैं, इसको बना के किस में छोड़ देती हैं, रक्त में छोड़ देती हैं। फिर रक्त के माध्यम से जहां भी ये काम करना होता है, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित कहां से होता है, पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पश्च पीयूष ग्रंथि से। और काम कहां करता है वो, गर्भाशय पे। तो देखो कहां से निकला वो, पश्च पीयूष ग्रंथि में पश्च पीयूष ग्रंथि से निकला, किसमें, ब्लड के अंदर आ गया, और ब्लड के अंदर आके काम कहां किया उसने, गर्भाशय के ऊपर। तो बेटा ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती हैं और फिर क्या करती हैं, रक्त में स्रावित कर देती हैं, और रक्त के माध्यम से जहां इसको हार्मोन को काम करना होता है, जहां अंग है वहां तक पहुंच के उस पर ये काम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो आपको वैसे कोई पूछता भी नहीं। अपने मेन चीज जो पूछते हैं वो कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उसमें कौन कौन सा हार्मोन किस तरीके से काम करता है। तो पीयूष ग्रंथि कौन सी हो गई बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं। ये आपने सबने सारे चीजें हैं, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी। ठीक है, तो अब इसमें पश्च पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं बेटा। एक भाग होता है अग्रभाग, ठीक है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट भाग, जिसको क्या बोल देते हैं, मध्य भाग भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा हो गया, मध्य भाग। और तीसरा भाग कौन सा हो गया, पोस्टीरियर, यानी कि पश्च भाग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं जिसको, पश्च भाग। पश्च भाग को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अरे तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पश्च क्या हो गया, इसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, पोस्टीरियर। ठीक है, और अगर वो क्या बोल देते हैं, एंटीरियर। कई बार एंटीरियर के नाम से पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो तुम ऐसे मत सोच लेना क्या चीज आ गई। और इसको क्या बोलते हैं, मध्य को इंटरमीडिएट। इस मध्य भाग को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। पश्च को क्या बोल दिया, पोस्टीरियर। और अगर को क्या बोल दिया। तो अपन पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब तीनों भागों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अगर पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होंगे बेटा, पहला होगा LH, और इसका तो नाम आपने बहुत सुना होगा और बहुत ही काम का है, LH। क्या बोलते हैं, L का मतलब ल्यूटिनाइजिंग और H का मतलब हार्मोन, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहला तो क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FLH। दूसरा क्या हो गया, FSH। FSH को क्या बोलते हैं, F का मतलब फोलिकुलर, S का मतलब स्टिमुलेटिंग, H का मतलब हार्मोन। तो ये क्या हो गया, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेटा किससे स्रावित हो रहे हैं, ये सारे अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है, जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, अग्र पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, उसी से स्रावित होते हैं। कौन सा हो गया, पहला तो LH, दूसरा कौन सा हो गया, FSH, तीसरा क्या हो गया, ACTH, तीसरा क्या हो गया, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, इसका क्या नाम है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह भी किससे स्रावित होता है, ये अग्रभाग से, पीयूष ग्रंथि के जो अग्रभाग है उससे ही स्रावित होता है। चौथा कौन सा हो गया, TSH। TSH क्या हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके काम बेटा, इनके बारे में डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। पांचवा कौन सा हो गया अपना, GH यानी ग्रोथ हार्मोन, GH यानी कि वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ को क्या बोल देते हैं बेटा, अरे ग्रोथ को तो वृद्धि बोल देते हैं, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि गुरुजी वृद्धि लिख दिया, यहाँ GH लिखा है, G मतलब ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि हार्मोन, इसको वृद्धि हार्मोन ही बोल देते हैं। और छठवां कौन सा हो गया, प्रोलैक्टिन। छठवां हार्मोन कौन सा हो गया, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये सारे किससे स्रावित हो रही है, अग्रभाग से, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, ठीक है। अब मध्य भाग से कौन से हार्मोन स्रावित होंगे, तो मध्य भाग से होगा MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे कौन सा होगा, MSH, इसको क्या बोलते हैं, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। MSH से कौन सा स्रावित हो रहा है, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पश्च पीयूष ग्रंथि से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन स्रावित होते हैं, उनको तो तुम भूलने की गलती भी मत कर देना, ठीक है, गलती से भी गलती मत कर देना। कौन सा हो गया, पहला तो ऑक्सीटोसिन, और दूसरा कौन सा हो गया, वेसोप्रेसिन, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, वेसोप्रेसिन, जिसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा, उसको ADH हार्मोन बोल देते हैं। तो इन दोनों हार्मोनों के बारे में डिटेल अब आगे पढ़ेंगे इनके अंदर। ये तो क्या अपन ने मोटा मोटा आपको बता दिया कि कौन सी भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, ताकि आपको एक साथ पता रहे कि जैसे LH FSH सारे किससे स्रावित हो रहे हैं, ठीक है। TSH ACTH सारे किससे स्रावित हो रहे हैं, अग्रभाग से हो रहे हैं। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन किससे हो रहे हैं, पश्च भाग से। तो एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं, ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से, मध्य पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से। तो आपको एक साथ लिख दिया कि किससे होंगे, पश्च पीयूष ग्रंथि से। तो बेटा अपन इनमें है ना डिटेल पढ़ेंगे, सिर्फ LH FSH जो अपने रिप्रोडक्टिव, जो प्रजनन से संबंधित हार्मोन है, जो डायरेक्टली प्रजनन को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपना ये हो गया ACTH TSH GH, ये क्या है, ये हार्मोन डायरेक्ट कोई प्रजनन पर इफेक्ट नहीं करते। जैसे GH है, क्या है, ये वृद्धि हार्मोन है, तो ये क्या है, डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं करता प्रजनन पे। ये क्या करता है, अगर जानवर की वृद्धि होगी, जानवर का एक निश्चित उसका वजन होगा, उसके बाद ही तो क्या होगा, उसमें हीट में आएगा वो, उसके बाद ही तो क्या होगा, वो बच्चा पैदा कर सकता है। तो ये इनडायरेक्ट योगदान करते हैं। अगर वृद्धि नहीं होगी, GH हार्मोन उसके अंदर नहीं होगा, तो उसकी वृद्धि ढंग से नहीं होगी, और जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, उसके गर्भावस्था नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो क्या है, इनडायरेक्ट रूप से काम आते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेटाबॉलिज्म में काम आता है, उपापचय में काम आता है। तो उपापचय ढंग से नहीं होगा, एनर्जी ढंग से नहीं मिलेगी जानवर को, तो भाई कहाँ से प्रेग्नेंट हो जाएगा वो, कहाँ से उसमें प्रजनन क्रिया हो जाएगी। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट रूप से काम आते हैं। तो इनके तो तुम नाम ध्यान रखना। अपन गायनी में क्या पढ़ेंगे, जो अपने गायनी से संबंधित, जो प्रजनन के अंदर डायरेक्ट अपना योगदान दे रहे हैं, उनके बारे में अपन गायनी के अंदर पढ़ेंगे। जैसे FSH LH ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन, ये क्या है, डायरेक्ट अपना गायनी के अंदर
योगदान देते हैं। तो आज ही क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं भैया, यहां तक तुम इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगली क्लास में आपके लिए जो हार्मोन की जो डिटेल है वो आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। इसको आप ढंग से यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ के आना रहा है। अरे गलती कर मत देना, कोई क्वेश्चन गलत कर मत देना। चलो ठीक है, धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं भाई।